16 साल की राबिया को यूके से उसके पेरेंट्स ने बड़े बहाने के साथ जब पाकिस्तान ला के उसकी शादी, जबरी शादी उसके कजन के साथ करने की तैयारियां की, शादी वाला दिन आ गया तो कैसे फिर इमिग्रेशन ऑफिस वालों को पता चला और निकाह भी हो चुका था, तो मार्की से ही वो राबिया को लेके इमिग्रेशन ऑफिस वाले, पुलिस वाले तो वापस यूके चले गए। ये वाकया कुछ यूं है कि राबिया नामी लड़की जो कि यूके में पैदा हुई थी लंदन में और वहां ही जवान हुई, पढ़ी लिखी लड़की थी, 17-18 साल तकरीबन उसकी एज थी। तो उसके घर वाले, उसका जो बाप था, उसकी कोशिश थी कि पाकिस्तान में मेरा जो भाई है उसका कोई भी बच्चा बाहर के मुल्कों में नहीं है, तो अगर उसका बच्चा भी मैं अपनी बेटी के साथ ब्याह के बाहर ले आऊं तो उसके भी हालात बदल सकते हैं। जिस तरह हमारी जिंदगी आशु इशरत की गुजर रही है उसकी जिंदगी भी गुजरना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उसने कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला किया अपनी जो बेटी है राबिया को। राबिया को बिल्कुल भी अभी कोई इस चीज का आइडिया नहीं था कि मेरी शादी हो रही है, और शादी भी उस शख्स से हो रही है जिसको वो जानती नहीं है, कभी मिली नहीं है, कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है। लिहाजा इसके पेरेंट्स ने जब उसको बहाने बहाने से कहा कि आप पाकिस्तान जाओ, वहां शादी करो, अच्छे लोग हैं ये वो, उस लड़की ने टॉपिक ही चेंज कर दिया। उसने कहा कि इस टॉपिक पे मैं बात ही नहीं करना चाहती कि मैं पाकिस्तान जाके किसी ऐसे आदमी से शादी करूं जिसको मैं जानती नहीं, गो कि वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा कजन है, बट आई डोंट लाइक हिम, मैं उसको जानती तक नहीं हूं, मैं उसको पसंद नहीं करती। लिहाजा इसके घर वालों ने जब उसकी टून देखी ना कि लड़की तो कभी भी नहीं मानेगी, तो उन्होंने बात ही छोड़ दी और कह दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, वैसे चलेंगे, घूम फिर के आते हैं, पाकिस्तान दिखाते हैं, वहां जाएंगे, मरी जाएंगे और रिश्तेदारों से मिलेंगे। लड़की किसी तरीके से एग्री होगी कि हाँ ये ठीक है, हम विजिट के लिए जा सकते हैं, पाकिस्तान इज नॉट अ बैड कंट्री, जाना चाहिए, बट उसके लिए मैं शादी वहां पे किसी से नहीं करूंगी। आगे अंदर खाते सारियां पट्टियां पढ़ा लिया सन भरा भी कि मुंडे सिरा बन के तैयार आ, कुड़ी लैके आ रहा, ठीक है ना। हुआ ये कि जब ये लोग आगे पाकिस्तान में और उसके बाद फिर उन्होंने आके ना तो लड़की के सबसे पहले जो ना डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे, जो रवायती तरीका होता है किसी को मजबूर करने का, उसके साथ ही जनाब डेट फिक्स कर दी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो शादी की तारीख तय कर दी। लड़की बड़ी परेशान कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। उसने फौरी तौर पर जो यूके में उसकी सहेलियां थी, यूके वो पाकिस्तानी भी हो सकती हैं या कोई भी, उन्होंने सहेलियों से बात की और कहा कि किसी तरीके से आप होम ऑफिस या जो वहाँ के मुतलका अदारे हैं उनको बता दें कि मैं एक यूके की नेशनल लड़की पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे घर वाले मेरी मर्जी के बगैर शादी कर रहे हैं फलां तरीक को और ये डेट बिल्कुल आने वाली है। लिहाजा उसकी जो सहेलियां वो भी बहुत इस बात से शौक हुई कि हाउस पॉसिबल कि एक लड़की जो चाहती ही नहीं है सिरे से किसी से शादी करना, उसके पेरेंट्स जो है ना उसको इस जबरदस्ती शादी में जो है ना वो धकेल रहे हैं। लिहाजा उन सहेलियों ने भी खूब जो है ना वहां पर अपना जो है ना सर दाड़े कर दिया और कहा कि किसी तरीके से हम इसकी शादी नहीं होने देंगे। उन्होंने शिकायत की जहां जहां भी कर सकती थी, इमिग्रेशन ऑफिस, होम ऑफिस वालों को पता चल गया, उन्होंने जनाब यहाँ पे एम्बेसी जो है उसके साथ रब्ता किया। बहरहाल ये हुआ कि वो जो लड़की है ना उसकी शादी वाला दिन आ गया। बड़ी परेशान कि अब क्या करूं, शादी वाला दिन है, कल मेरी शादी है, अभी तक जो है ना वो कोई भी मुझे लेने नहीं आया या किसी तरीके से मेरी हेल्प नहीं की जा रही, इसका मतलब मेरी शादी हो गई। अब जो ना ये पल्ले मेरे पड़ गया। अगला दिन हो गया, बारात वाला दिन हो गया, शादी मेहमान सारे इकट्ठे हैं, लड़की का निकाह भी हो जाता है, निकाह भी हो जाता है, वो बैठी होती है स्टेज पे, लेकिन अभी तक उसको जो है ना ज़हनी तौर पे यही है कि अब बस गई, अब मेरी शादी हो गई, ये जो लड़का मेरे साथ बैठा है मेरा कज़न है, अब मैं इसकी दुल्हन बन के रहूंगी और आज रात भी इसी के साथ हूं, कल भी इसी के साथ हूं, जब तक मैं वापस ब्रिटेन नहीं जाती उस वक्त तक इसके साथ या मेरा जीना मरना है। लिहाजा वहां पर अचानक पुलिस आती है और उसके साथ कुछ गैर मुल्की होते हैं और वो वहां पर कुछ बार्गेनिंग कोई आर्गूमेंट करते हैं, कुछ उनको चीजें दिखाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। उसके बाद वो जनाब लड़की जो है ना उसको उसी अरूसी लिबास में जो उसने पहना होता है लहंगा वगैरह, उसी में ही उठा के वो अपनी कस्टडी में ले जाते हैं। एक आध दिन वो अपने पास कहीं होटल में उसका स्टे रखते हैं उस लड़की का। उसके बाद उसके आर्जी पेपर्स बनाए जाते हैं और लड़की से उसकी टिकट ली जाती है। अच्छा, ये जो बाहर के मुल्कों में लड़कियां इस तरह लेके जाते हैं ना, मतलब जिनको जबरी ज्यादती हो रही होती है तो नेशनल वो किसी और मुल्क की होती हैं, तो वो इनको ले तो जाते हैं यूके वाले या इटली वाले या कोई भी, लेकिन पैसे इस लड़की ने ही देने होते हैं। लिहाजा इस लड़की ने जैसे भी पैसे टिकट का अरेंज किया और ये यूके चली गई। अब बात सुनिएगा आगे हुआ क्या। ये लड़की चली गई, जो घर वाले पाकिस्तान में थे तमाम रिश्तेदार वो बहुत आग बगोला थे, वो कहते थे कि एक बार ये लड़की कहीं भी हमें मिल जाए, छोड़ना नहीं है इसको। ये सिर्फ वो लोग नहीं कह रहे थे कि जो लड़के वाले थे, ये वो लोग भी कह रहे थे जिन्होंने इसको पैदा किया था, यानी इसके पेरेंट्स भी जो है ना उन्होंने भी कहा कि ये लड़की की इस तरह की इसकी हिम्मत, इसकी जुर्रत कि इसने हमारी की हुई शादी और नाक कटवा दिया कि बारात में से लड़की जो है ना इसने शिकायत किया और वो ले गए हैं। बहरहाल इन्होंने उसके सर की कीमत रख दी कि यूके में जो भी इसको मारे बुरेगा उसको जनाब इतने
1000 पाउंड या जितनी भी है, आप अंदाजा करें। ऑफ कोर्स इस तरह की जो सर की कीमत है वो ओपन नहीं रखी जाती, अखबारों में इश्तहार नहीं दिए जाते, लेकिन अंदर खाते जो है ना, वो जो रिलेटिव्स होते हैं या जो लड़कियां, उन तक धमकियां पहुंचती हैं, फिर वो पता चलता है कि इसके सर की कीमत रखी गई है, मतलब ये कि इसको जिंदा या मुर्दा जैसे भी है वो हमें ये लड़की चाहिए। वो इस वक्त यूके में है, वहां पर एक मरकज है जो सरकारी मरकज होता है, वहां पर रखा जाता है लावारस लोगों को, असाइलम सीकर्स वालों को, पनाह गजीनों को। तो ये लड़की राबिया भी उधर ही है, लेकिन ये जनाब हर रोज यही समझती है कि आज मरी के कल मरी, क्योंकि जिस तरह की इसको थ्रेट्स मिलती आ रही हैं या इसके जो रिलेटिव्स है इसको बता रहे हैं जिनके साथ इसका राब्ता है कि वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो ये एक इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है बाहर के मुल्कों में, खासतौर पर यूके में जो कजन मैरिज है, इटली, स्पेन, यूके वगैरह में कजन मैरिज जो है ना, वो इस वक्त लड़कियों के लिए वबाले जान बना हुआ है कि जी जो नखट्टू लड़के होते हैं ना पाकिस्तान में, उनका टारगेट होता है कि चाचे की कुड़ी उत्थे हैगी है, फुफी की कुड़ी उत्थे वे, ताए की कुड़ी उत्थे वे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ करके तो मैं भी यूके जावांगा। खुद कुछ नहीं करना उसने, ना पढ़ना है, ना उसने कोई हिम्मत करनी है, ना ही कहीं मजदूरी करनी है, सिर्फ बैठे रहेगा कि चाचे की कुड़ी ना ब्याह होएगा तो वो मुझे लैके जाएगी, वरना मैं कुछ नहीं करना। ये चीजें अब जो है ना यूके ने कंट्रोल करने के लिए कजन मैरिज पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। यूके में कोई लड़की अपने कजन के साथ शादी करती है तो बेशक करे, लेकिन अगर वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेगी कि जी मेरी शादी हुई है कजन के साथ, मेरा हस्बैंड को इधर आने दो, तो वो कहेंगे जी ये शादी हम कबूल नहीं करते। आप अपने तौर पर शरई लिहाज से शादी करो, बच्चे पैदा करो, उसके साथ रहो, लेकिन ऑफिशियली यूके इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसको नहीं मानेंगे कि कजन मैरिज जो है ना उसके साथ ही लड़की जो है ना वो यूके अपने हस्बैंड को ला सकती है, या लड़का अपनी कजन लड़की को पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से ला सकता है। तो ये चीज जो है ना पाकिस्तानियों को क्रेडिट जाता है, चंद पाकिस्तानियों को जिन्होंने फोर्स मैरिजेस कर करके ना तो यूके को ये रास्ता दिखा दिया कि आप कजन मैरिज वाले जो है ना पेपर्स हासिल नहीं कर सकेंगे, कजन मैरिज वाले एक दूसरे को स्पॉन्सर नहीं कर सकेंगे, स्पाउस वीजा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल ये एक राबिया नहीं है, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी, वो भी एक सुमैया बेगम नाम की लड़की थी, 16 साल अभी उसकी एज थी, पढ़ती थी, तो उसके घर वाले भी यूके में रहते थे, ये लड़की भी यूके में रहती थी। उन्होंने भी कहा था कि तुम्हारी शादी करनी है, लेकिन वो वहां ही, वो पाकिस्तान नहीं आई, उसने वहां घर से भाग गई और प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लिया कि शादी जो फोर्स मैरिज है मैं नहीं करूंगी। वहां की अदालत ने उसको स्टे दे दिया कि आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, साथ ही उसको अलहदा घर भी दे दिया, तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। लेकिन इन घर वालों ने, इसके चचा ने जनाब उसको जाके ना कुछ सालों बाद मौका मिला, मार दिया, खुद भी पकड़ा गया, 25 साल इस बंदे को जेल हो गया, लेकिन उस लड़की बेचारी को जो है वो मार दिया। आप अंदाजा करें, इस तरह इटली में बहुत सारी मैंने कहानियां देखी हैं कि जो पेरेंट्स इटली में अपनी बच्चियों के साथ रह रहे हैं, वो भी जनाब गैरत के नाम पर जो है ना वो अपनी बच्चियों को ऐसे मार रहे हैं जैसे गाजर मूली को काट दिया जाता है। अल्लाह ताला सब की इज्जतें महफूज रखे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहे खुश रहें। और उसे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।